हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आपको बोर्ड देख के समझ गए होंगे कि हमारा टॉपिक किस चीज से रिलेटेड होने के लिए है या फिर होने वाला है। एंड मेरा नाम विक्रम सिंह है, जो कि मैं आपको रीजनिंग स्पेशल पढ़ाऊंगा। और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस वैकेंसीज में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, या फिर कौन सा टॉपिक किस वैकेंसी में या फिर किस जॉब में सबसे ज्यादा रिलेट करते हैं, फिर कौन कौन से टॉपिक्स इंपोर्टेंट्स होते हैं। तो हम देखते हैं, टॉपिक रिलेट करने से पहले थोड़े से हम वैकेंसी के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि अपकमिंग वैकेंसियां और रनिंग वैकेंसियां कौन कौन सी चल रही हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कुछ बच्चों के जो यूपी पुलिस के पेपर हुए थे, कुछ लोगों का अच्छा भी हुआ, कुछ लोगों का खराब भी हुआ। और अभी प्रेजेंट में कुछ दिन पहले जीडी का भी रिजल्ट आया, जिसमें कि बच्चों को कुछ निराशा भी हाथ हुई। तो उन बच्चों के लिए ये भी यूपी पुलिस की वैकेंसियां शायद 40,000 के समथिंग आने वाली है, जो कि शायद नवंबर या जनवरी के समथिंग आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इसके साथ साथ अभी शायद जनवरी में हमारा एसएससी जीडी का भी पेपर है, तो उसके लिए भी ये क्लास काफी अच्छी होगी। और आने वाले समय में जैसे कि एसएससी जीडी के एग्जाम है, एंड यूपी पुलिस, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, और शायद आरपीएफ भी है, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, और अभी प्रेजेंट में कांस्टेबल उसके आईटीबीपी के भी हमारे फॉर्म चल रहे हैं। तो इससे रिलेटेड हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी टॉपिक्स हमें रिलेट करेंगे। मोस्टली सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, क्योंकि ये दो जॉब ऐसी है जिनमें जॉब या फिर अपनी ड्रीम जॉब लेना थोड़ा सा आसान रहेगा। आसान रहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही ना पढ़ें, यानी कि चीजों को कम मेहनत में हम थोड़ा जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं कि हमारे टॉपिक आने वाले क्लासेस में हमारे टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ दिखाता हूं थोड़ा सा टॉपिक्स को। जैसे कि हमारा पहला टॉपिक रहेगा कि रीजनिंग को कितने भागों में बांटा गया है। तो इंट्रोडक्शन टू रीजनिंग को दो भागों में बांटा जाता है पहले। तो जैसे हम बात करते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब इन दोनों के अंतर्गत भी कुछ टॉपिक आते हैं, जो नंबर ऑफ टॉपिक्स कुछ ज्यादा होते हैं, जिन्हें याद रखना थोड़ा पॉसिबल होता भी है और नहीं भी होता। तो इसलिए मैंने स्लाइड्स बना रखी हैं आप लोगों के लिए। तो मैं आपको आगे टॉपिक एनालाइज कराता हूं, आप चाहो तो उन्हें नोट भी कर सकते हो और अपने फेयर में एज अ टॉपिक्स रिलेट भी कर सकते हो। जैसे कि ये टॉपिक्स आपके सामने हैं। पहले हमने किया वर्बल और नॉन वर्बल तो हम पढ़ ही चुके। अब इसमें देखते हैं कि वर्बल में कौन से टॉपिक आते हैं एंड नॉन वर्बल में कौन कौन से टॉपिक रिलेट करते हैं। जैसे वर्बल में एक टॉपिक आ जाता है जर्नल मेंटल एबिलिटी। इनमें कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे अल्फाबेट, और जैसे अल्फाबेट हो जाते हैं, एंड रैंकिंग हो जाती है, एनालॉजी हो जाती है, ग्लास फिक्शन हो जाता है, सीरीज हो जाती है, कोडिंग डिकोडिंग हो जाती है। तो ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं, या फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करके सब्जेक्ट्स में अपने खुद का इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये इनसे क्वेश्चंस जो बनते हैं, तो यहाँ पे बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जो कोडिंग डिकोडिंग में अटक जाते हैं, थोड़े से सीरीज में अटक जाते हैं। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है? प्रॉब्लम क्रिएट ये होती है कि उनके साथ थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, उनका विजन क्लियर नहीं होता। रीजन ये रहता है कि उनको ये लगता है कि ये टॉपिक मतलब प्रैक्टिस सेट में लगाने में आसान लगेंगे कभी कभी, लेकिन एग्जाम बेस्ड जब क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमसे उस समय पेपर का भी प्रॉब्लम होता है, प्रेशर होता है, एंड देन क्वेश्चन भी हमें हल करना होता है, टाइमिंग भी कम रहती है। तो इस समय पर हमारे पास होनी चाहिए कुछ ट्रिक्स होनी चाहिए, या फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जिससे कि कम समय में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर सकें। और यही कंडीशंस रहती है जो हमें सिलेक्शन की ओर ले जाती है। तो जैसे कि हमने ये टॉपिक थोड़े से जाने की ये टॉपिक आने वाले हैं। और नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, इसमें थोड़ी सी और टॉपिक इंक्लूडेड है। जैसे कि ये कुछ आगे टॉपिक आएंगे, एक सेकेंड, स्लाइड शायद ज्यादा आगे हो गई। हाँ, अल्फाबेट, सीरीज, डिकोडिंग, कोडिंग, ये हो गया था हमारा। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन भी इसके अंतर्गत आता है। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, क्यूब्स, क्यूबॉइड, डाइस, ये सबसे सिंपल टॉपिक होता है। क्लॉक, कैलेंडर,
इसमें थोड़ी सी हमें पढ़ने की भी नीड होती है और कुछ चीजें याद रखने भी पड़ती है, जिसमें कि काफी आसानी से हो जाएगा। वर्ड फॉर्मेशन ये भी सिंपल होता है, मिसिंग टर्म्स, सिंबलेशंस, अर्थमेटिकल रीजनिंग, ये हमारा कहीं ना कहीं एक पार्ट मैथ का भी हो जाता है, जो हम काफी आसानी से इसको कर सकते हैं। फिर आता है अरेंज ऑफ वर्ड्स। अरेंज ऑफ वर्ड्स उनके लिए सरल हो जाता है जो बच्चे थोड़ी सी इंग्लिश में अपने आप मतलब उनकी जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है उनके लिए काफी आसान हो जाता है वर्ड फॉर्मेशन। अब आगे कुछ टॉपिक और हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, जैसे कि ये कुछ टॉपिक हैं, सिलोगिज्म एंड वेन डायग्राम, केस ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिचुएशन एक्शन टेस्ट, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रुथ स्टेटमेंट एंड ये टॉपिक जो है हमारे मोस्टली आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इनसे होता ये टॉपिक्स हमको कहीं ना कहीं नंबर अचीव करने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। सबसे ज्यादा ये वाला क्वेश्चन ये हमारा रह जाता है, ये वाला टॉपिक रह जाता है, ये रहा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन। ये अगर देखे जाए तो सबसे सरल टॉपिक्स में आते हैं। और एक ये वेन डायग्राम, अगर थोड़ा सा भी हम ध्यान रखते हुए करें तो उन्हें बड़े आसानी से कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स हैं इनइक्वालिटी, पजल। ये भी थोड़ी सी ध्यान रख के करना पड़ता है क्योंकि जल्दी जल्दी में हम कभी कभी एग्जाम में गलत कर देते हैं। इसके बाद आता है सिटिंग अरेंजमेंट, इसकी भी थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस की नीड पड़ती है। अगर थोड़ा सा बेसिक जान लें और इनकी प्रैक्टिस कर लें तो इनको भी करने में आसानी होती है। फिर आता है एलिजिबिलिटी टेस्ट। देन इसके बाद और भी टॉपिक है हमारे पास जिनको हम रिलेट करेंगे आगे। अब बात करते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं जैसे सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में भी बच्चे गलती करके आते हैं, कहीं ट्रायंगल में ज्यादा गिन देते हैं या फिर थोड़ा ट्रायंगल रेक्टेंगल में गड़बड़ी कर देते हैं, जो कि करने का कारण ये होता है कि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते या फिर उन्हें कुछ चीजें पता नहीं होती। तो हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको ये चीजों को क्लियर कराने में हेल्प करेंगे। अब ये हेल्प आपकी तभी हो सकती है जब हमारे साथ जुड़े रहें। तो जुड़े रहने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो इसमें आता है एम्बेडेड फिगर एंड कंप्लीट ऑफ फिगर, पेपर कटिंग फोल्डिंग, मिरर इमेज, वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो कि इमेज जो बनती है लेफ्ट, जो मिरर की इमेज होती है उसका लेफ्ट या राइट हो जाती है। ये चीज हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे लॉजिकल रीजनिंग, ये मैंने बता दी थी आपको। एनालिटिकल साइड अगर मैंने बता दी तो मैं दोबारा बता देता हूं, अगर नहीं बताई हो तो एनालिटिकल में हमारा आता है इनइक्वालिटीज, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इन चीजों के साथ हम कल आगे से क्लासें स्टार्ट करेंगे। अच्छा, स्टार्ट करेंगे तो आप तक क्लासें हम कैसे पहुंचाएंगे? आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो आपको हमारी आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन एज इट इज मिलता रहेगा। थैंक यू।